एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं क्या बोलते हैं बना रही हूँ कड़ी। रुकू की यूनिफॉर्म आ गई है, कल से जाएगा ये स्कूल, तो ठंड की यूनिफॉर्म आनी थी इसकी। नहीं, इसके 8 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आज मैं उसे घर में ही कराऊंगी। और पेट में दर्द हो रहा है, ठंड के कारण होता है ना, तो पेट दुख रहा है, तो मैं कड़ी जो है वो चढ़ा रही थी। क्या हो गया? तो भाई अब मैं बना रही थी कड़ी और बच्चे बैठ गए थे और मैं यहाँ पे फटाफट से जो दही है वो बिलो रही थी और सांस फूल रही मेरी, मैं भग के आई हुई। तो यहाँ मैंने राई, मेथी दाना, करी पत्ता, हरी मिर्ची का तड़का लगाने के लिए रख दिया है और साथ में कड़ी को भी अच्छे से वो कर लिया था, घोल लिया था। एंड उसके साथ में मैंने चाय चढ़ा दी थी सुबह की, क्योंकि मेरे को लगा लंच आज इसके साथ ही बना लेते हैं। हमारे घर में आजकल ब्रेकफास्ट में बनता है ब्रेड, क्योंकि डुगू को सिर्फ ब्रेड चाहिए होती है सुबह। तो मुझे समझ में नहीं आता उसे ब्रेड से, अब वही जब छाले हुए थे तब से उसको ब्रेड से इतना लगाव हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो मेरी हाउस हेल्प आए उससे पहले मेरे को लगा मैं खाना जो है वो बना के रख देती हूँ। आजकल लंच भी बन जाता है ना दिन में, तो पूरा दिन जो है आपका फ्री हो जाता है। जिसको भी भूख लगी है वो आराम से खाना खा सकता है। तो वो कड़ी हो गई थी, कड़ी को मैंने खाली कर लिया इस बर्तन में, क्योंकि आई थिंक मैंने कल ही आप लोगों से बोला था कौन कौन बर्तन से लेके यार घर साफ करना शुरू कर दिया था। बोला जितने बर्तन हो जाए फटाफट में खाली करके रख देती हूँ। और साथ में जो कड़ी के पकौड़े थे वो भी मैं रेडी कर रही थी। तो छोटे छोटे पकौड़े बनाती हूँ, इसमें आप हल्का सा बेकिंग पाउडर या खाना सोडा डाल सकते हो। मेरा खाना सोडा खत्म हो गया है, तो अब पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है, इससे थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। एंड फिर मैं थोड़े से एक्स्ट्रा बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कड़ी के पकौड़े बचते नहीं है। एक्चुअली में कड़ी ही जो बनती है ना, तो उसके मैक्सिमम सारे पकौड़े खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को कड़ी इतनी पसंद है कि मैं हर दिन उन्हें कड़ी खिला दूँ, वो हर दिन कड़ी खा लेंगे। तो शाम दोपहर में ही पूरी कड़ी भी खत्म हो गई थी जो मैंने बनाई थी। अगर आपका खाना पूरा यूज हो जाता है तो व्हाट्स इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो फिर मैंने कड़ी के पकौड़े बनाए, फिर मैंने यहाँ पे जो पकौड़े हैं वो डाल के कड़ी को रख दिया। तो बर्तन भी मैंने खाली कर दिया था, कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई फिर बाद में शाम में मेरी हाउस हेल्प नहीं आती, मेरी हाउस हेल्प आती है सिर्फ और सिर्फ सुबह। एंड मुझे भी आ रही है कुछ छींक। एंड उसके बाद मैंने राइस चढ़ा दिए थे और इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्प आ चुकी थी और बच्चों को भूख लग गई थी। अराउंड 12:30 उन लोगों ने अपना, ये भगवान बिल्ली है यार हमारे घर में, उन्हें 12:30 अपना जो लंच है वो ले लिया था। मैंने भी उनके साथ में ही लंच कर लिया था 12:30-1 बजे के आसपास। और यहाँ पे सिर्फ राजा का लंच बचा था, तो मैं यहाँ पे पकौड़े करी थी इन लोगों के लिए। फिर इन लोगों को और पकौड़े बार बार मैंने दिए हैं जाके, तो यहाँ पे उनका लंच रेडी किया है। एंड यहाँ पे कर रहे थे ये अपना लंच, एंड मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धो के आ गई हूँ, बाल नहीं धोए हैं। मेरा चेहरा देखो, बस इतने पिंपल हो रहे हैं कि पूछो मत। इतना तो मैंने मेकअप भी अटेंड नहीं किया, वो लगाए। राजा चिल्ला रहे हैं क्योंकि भाई सुबह से इतना फ़ोन बजा के रखा हुआ है ना इन लोगों ने। आज मेरा सच में सर दुखने लगा, तो मैंने मुल्तानी मिट्टी भिगो के रखी थी, मेरे को लगा नहा के लगाऊंगी। पहले लगा नहाने से पहले लगाऊंगी, तो भीगी नहीं थी। तो बहुत गंदी हालत हो रही है यार, बहुत गंदी हालत है मेरे चेहरे की। और मेरे को पता नहीं, पहले लगता था ठंड में चेहरा अच्छा होता है, अब मुझे समझ में आता है ठंड में चेहरा काला भी पड़ता है और गंदा भी होता है। मतलब पिंपल्स तो यार पता नहीं मैं क्या ही करूँ। तो मैं अपनी ग्रीन टी पीने जा रही थी, खाना बन गया है। अब मैं सोच रही रात में ना मिक्स वेज बना लेंगे। अब कौन बनाए, क्योंकि मैंने कड़ी चावल बना के रखे, मैंने बोला कड़ी चावल का मिक्स वेज बना दूँगी। अब मुझे लग रहा है कि यार क्यों इतनी मेहनत करूँ, एक बार रात में और शाम में बना दूँगी, तभी जाके मटर वगैरह छीलती हूँ, है ना, और उसके बाद करती हूँ। सोच रही थी छत पे चली जाऊँ, फिर अब लग रहा है कि देखती, धूप तो है, अभी 2 बज रहा है। इन लोगों ने खा लिया है, मैंने 1 बोल खाया है कड़ी चावल का, और राजा जी बैठे हैं, बोल रहे हमें नहीं खाना, भूख नहीं है उन्हें। तो वो अभी खाने के मूड में नहीं है, तो मे भी आधे 1 घंटे से खाएंगे, तो वो भी कड़ी चावल ले लेंगे। मेरे कड़ी चावल में पकौड़े नहीं बचते, मेरे बच्चे सारे के सारे पकौड़े खा जाते हैं। और आ गया मेरा छोटा चुड़ैल। मेरे घर में ना 2 चिरगोजे हैं, एक डुगू चिरगोजा है, एक जिया चिरगोजी है। तो इसको चलो यार ड्राई होने देते हैं, मुल्तानी मिट्टी का ही सहारा लेंगे और क्या करेंगे।
घर में थोड़ा छुप छुप के रहती हूँ क्योंकि बच्चे पूरे टाइम नॉइस पोल्यूशन करते हैं। मुझे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती है ब्लॉग में कि आपके ब्लॉग में बहुत हल्ला रहता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस ओवर भी कर लूँ और जितना हो सके कम हल्ला रहे। बट या मैं क्या करूँ, मैं कपड़े तक करने आएगी, पर पहले राजा को खाना दे देती हूँ मैं। सबका लंच हो गया है और अब हम लोग का प्लान बना कि V2 चलते हैं। तो मुझे कुछ हुडीज़ चाहिए थी घर के लिए और कुछ बच्चों के लिए भी देखना था। तो V2 एक ऐसी जगह है, कंघी करवा लो, उसको तैयार कर दिया मैंने। तो V2 एक ऐसी जगह है जहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं और ना अभी नया V2 खुला है ना? कहाँ जा रही हो? शॉपिंग। एंड अब मैं हो रही हूँ तैयार V2 के लिए। तो मुझे ना घर ही का चाहिए था कि मुझे 1-2 नाइट सूट मिल जाए और 1-2 हुडी मिल जाए, क्योंकि मेरी हुडियाँ मुझे टाइट हो गई थी जो पुरानी वाली थी। एज यू ऑल नो मैंने वेट गेन किया है। मैं हर ब्लॉग में ये रिपीट करूंगी जब तक कि मैं पतली नहीं हो जाती। मुझे जो लोग बहुत बहुत टाइम बाद देखते हैं ना, वो लोग कहते हैं अरे आप तो बड़ी मोटी हो गई हो, और वो इतने प्यार से बोलते हैं ना कि मुझे बुरा नहीं लगता। और पता नहीं मुझे ना, जब मुझे कोई बॉडी शेमिंग भी करता है, कुछ करता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मैं इतनी बदतमीज हूँ या ढीठ हूँ, क्या हूँ मुझे नहीं पता। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है आजकल, क्योंकि मैं खुद ही अपनी बेइज्जती करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से थोड़ा कंसीलर लगाया। मेरा चेहरा पूरा का पूरा खराब हो चुका है। वैसे ही कम दाग नहीं थे जो पिंपल्स ने अपने दाग छोड़ दिए। कंसीलर की हेल्प से जितना हो सका मैंने हाइड किया। एंड फिर मैंने यहाँ पे लगा लिया काजल, बहुत सारा पाउडर और सेटिंग स्प्रे से सब कुछ सेट कर लिया। मैं बाहर कहीं पे भी जा रही हूँ, मैं तैयार होकर जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है रेडी होना, क्योंकि मेरा चेहरा बहुत बेकार हो गया है। और मैं क्या करूँ यार, मेरा चेहरा बेकार हो गया है, मेरा शरीर बेकार हो गया है। और मैं आई थिंक ये होता है यार, है ना। एक टाइम पे मैं बड़ी फिट रहती थी, स्किन अच्छी थी, सब अच्छा था। अब क्या होता है, खुद पे तो ध्यान नहीं दिया जाता। जो रेडी होती हूँ, बाहर जाने के लिए रेडी होती हूँ या कभी ट्रिप पे गए या कुछ है तो बाकी पहले तो मैं रात में भी तैयार हो रही थी, गेट रेडी विद मी कर रही हूँ, फेशियल कर रही हूँ। लाइक पहले टाइम बहुत था क्योंकि, तो उसके बाद फिर मैं अच्छे से रेडी होके निकल गए V2 शॉपिंग V2 में। और ये नए V2 जाएंगे 8 9 10 1 2 3 4 5 6 ये अरे आ रहे हैं, तुम मत जाओ यार प्लीज। अब परेशान पापा को लेके आएगी। अरे आराम से। बॉटल नहीं है, बॉटल छोटी वाली मिल आ रही है। हाय चलो बेबी। क्या हुआ, क्या देख रही है? तुम्हें देखते हुए मैं लेके आई हूँ। अंदर हो जाओ, चलो। हाँ चलो आ जाओ। तो हम लोग जा रहे हैं नया वाला V2। यहाँ पे एक पुराना V2 था जहाँ से मैं अपनी विंटर शॉपिंग करती थी। फिर यहाँ पे एक नया V2 खुला जहाँ पे कि क्या बोलते हैं, हम लोग गए नहीं हैं, और बड़ा भी है शायद, है ना। हाँ वो थोड़ा बड़ा भी है, तो वहाँ जा रहे हैं। और आज दीपा अभी सगाई पे चले गए मम्मी लोग, फ़ोटो आएगी। मिल नहीं रहा है क्या? आई डोंट, हमने देखा था कहीं फ्लाईओवर से, मैंने देखा है, पर ये है, ये नहीं हुआ, ये तो नहीं है, ये है। हाँ घुमा रही थी देर से, फ्लाईओवर से नीचे, फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर नीचे, फ्लाईओवर के ऊपर। ये है पूरा नया V2। तो यहाँ पे पहुंच गए थे हम V2। मुझे किसी ने कहा था आप ना फोन से रिकॉर्ड मत किया करो, आप अच्छे फोन से रिकॉर्ड किया करो, आपके फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो ये 4K वीडियो है, आईफोन की ही है ना। बट मेरे आईफोन में जो लेंस के प्रोटेक्टर लगे होते हैं ना, गोल गोल वाले, वो ना खराब हो गए हैं, तो वो निकलवा के नए लगवाने हैं, तो वो मैं लगवा ही नहीं पा रही हूँ। इसलिए वीडियोस की क्वालिटी जो है
वो ऐसी गंदी संदी आ जाती है, मैं कुछ कर नहीं सकती अभी जब तक कि मैं उसे फिक्स ना करा लूं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा V2 खुला है, यहाँ पे इतने ऑप्शंस थे कि आप पागल हो जाओगे। आपको कम से कम 3 घंटे चाहिए और इत्मीनान वाले 3 घंटे चाहिए, ताकि जिसमें आप पूरा फोकस शॉपिंग पे ही कर पाओ। बट मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं आपको आगे की कहानी दिखाऊंगी, कितना तमाशा जिया ने किया है। जिया की पूरी स्टोरी आज बताने वाली हूँ, क्या कुछ नहीं। भागेगी भागेगी अब भागेगी पे चलती है, रोड पे भागती है। इसको बस सही करना पड़ेगा, इसको चाटा ही लगाना पड़ेगा। इतनी भारी रोड चल रही है, इधर से राजा पकड़े, इधर से मैं पकड़े, तमाशा बना देती है यार ये। कभी लिफ्ट में भाग रही है, कभी कहीं भाग रही है। रुक जा रहा है, मेरा सांस फूल गया। क्या वो सुधर नहीं रही है, इसको समझ में आ नहीं रही है। इतना बड़ा हादसा हो जाए ना इसके पीछे, इसको भी, ये भी जाए, हम भी जाएं। क्या गलत साइड में हो या ये साइड गलत है? डुगू को ना, मैंने आज तक डुगू को नहीं पकड़ा। ये बहुत ज़्यादा ओवर करती है, उसको लगता है खेल है। मेरे को बताना पड़ेगा ये खेल नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। मतलब हम लोग आते आते भी 10 लोगों के बीच में तमाशा बना देती है। और लोग ऐसे देखते हैं कि मैं क्या बोलूँ, फिर मेरे को लगता है हाथ उठा दूँ मैं। जिसको जज करना है वो तो ऐसे भी करेगा। हम जानते हैं हम कैसे जान बचाते हैं इसकी हर जगह पे जा के। अभी लिफ्ट में जा रही है, ठीक है, वहाँ पे स्टेयर से भाग रही है। एक चीज़ खरीदना इतना मुश्किल कर दिया, मैं क्या बोलूँ। चलो आ जाओ, आपका पर्स का है, ये लो। ये फिलहाल मैं पहले बना रही हूँ मिक्स वेज, और उसके बाद मैं इत्मीनान से बात करूँगी। मैं सब्जी काट लूँ, कीड़े पकौड़े कट गए तो दिक्कत हो जाएगी, कदे बना ले थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काट रही थी गोभी, और गोभी को मैं गर्म पानी में क्लीन करूंगी। तो मैं बना रही हूँ आलू, गाजर, मटर, गोभी की सब्जी। काफी प्लेन सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने मखाने दे दिए थे, क्योंकि काफी चिप्स वगैरह खाने लगे थे, तो उनके चिप्स मैंने बंद करवा दिए और मखाने को उससे वो कर दिया। तो मखाने मैंने घी में रोस्ट करे कि इन लोगों को जो भूख लग रही है पहले इन लोगों को खाना खिला दूं। ऑल दो हम लोग का खाना बहुत जल्दी हो गया था। सिंपल सब्जी बनाई थी मैंने। जीरा लिया है, अदरक को मैंने किस लिया था, और साथ में मैंने हरी मिर्च डाली है। एंड फिर मैंने सब्जी को डाला, सारे मसाले डाले, और उसके बाद फिर इसको हमने चढ़ा दिया था बनने के लिए थोड़ी देर के लिए। साथ में इसमें ना एक टमाटर को आधा आधा टुकड़ा करके मैंने रख दिया था सब्जी के बीच में ही। पूरा चॉप करके टमाटर फ्राई नहीं किया था। जबकि सब्जी रेडी हो जाएगी ना, उस टाइम पे आप इसको मैश कर लेना, जो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ मैंने एक टमाटर काटा है, उसको चेक किया है, एंड देन फिर इसको यहाँ पे सेटल कर दिया है सब्जी के बीच में। इससे धीरे धीरे सब्जी कुक होगी तो टमाटर का जूस सब्जी में जाता रहेगा, और जो टमाटर की वो है ना, क्या बोलते हैं, आपको टमाटर का जो खट्टापन चाहिए वो सब्जी में आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को ढक दिया था पकने के लिए, और हमारी सब्जी पक गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया। टमाटर को मैश करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, और नहीं सॉरी गरम मसाला नहीं डाला, सॉरी अमचूर पाउडर, और मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर। क्योंकि मुझे गरम मसाला सूखी सब्जियों में नहीं पसंद है। मैं बहुत ही रेयर गरम मसाला सूखी सब्जियों में यूज करती हूँ, क्योंकि वो नहीं काफी हैवी लगती है मुझे। एंड फिर इसको 2-5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लो बिना ढके, एंड आपकी जो सब्जी है वो हो जाएगी रेडी। फिर मैंने जल्दी से फुलके निकाले थे गर्मा गर्म। एंड एक मिनट, और हाँ, बच्चों को दे दिया था मैंने लाइक उनका खाना, और साथ में हमने भी खाना खा लिया। पता नहीं आ रही, क्लियर आ रहा नहीं आ रहा, मेरी आंखें धुंधली हो रही है। मुझे आजकल ना बड़ी जल्दी नींद आती है, और उतनी ही जल्दी नींद खुलती है। अगर आपको अपना रूटीन सही करना है तो किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आप अपने फ़ोन वोन को छोड़ के जल्दी सोना शुरू करो। लाइक आप सफारी पे जा सकते हो, या जंगलों के बीच में जा सकते हो। आपका रूटीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो हम लोग का रूटीन हो गया 10-10:30 बजे का। आज हम लोगों को बिग बॉस देखना था, तो जैसे इन्होंने बिग बॉस चलाया, ने बोला आया ही नहीं। मैं बोला है टाइम क्या हो रहा है, 8:30 बजे डिनर कर लिया हम लोगों ने।
तो मेरे पास चलो कुछ और देखते, तो फैमिली मैन देख रहे थे हम लोग। बच्चे सो गए हैं और काफ़ी लाइक आज मैं बता नहीं सकती यार, बहुत ना बाहर जाके बहुत ना सीन सा क्रिएट हो जाता है कई बार। मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, पर मैं क्या करूँ यार, वो रोड भी बहुत रेगुलर भाग रही है और मुझे अब रोकने का समय आ गया है, क्योंकि फिर उसके पीछे डुग्गू भागता है, ना चाहते हुए भी कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। तो इसीलिए ना हमें रहते कि मैंने बोला कि अब मेरे को इसे समझाना ही पड़ेगा। तो अब देखो आज थोड़ा डरी है, आगे करती है नहीं करती वो पता चलेगा। तो वो क्या करती थी तो हम लोग पीछे भागते थे, तो उसे लगता था कि मजाक चल रहा है। आज मैंने उसे बता दिया मजाक नहीं है, दिस इज़ सीरियस, एंड आई थिंक वो समझी होगी या नहीं पता नहीं। तो भाई मैं V2 से ले आई थी कुछ सामान, ज़्यादा नहीं लेके आई, क्योंकि वो सीढ़ी पे भी भाग रही थी, वो लिफ्ट पे भी जा रही थी, तो एकदम से बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मैं कुछ ज़्यादा ट्रायल रूम में भी नहीं घुस सकती हूँ कि मैं ट्रायल कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो इस टाइम पे शॉपिंग मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है जिया की वजह से, क्योंकि जिया बहुत हुड़दंग मारती है यार। तो चलो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चे पर्स लेके आए हैं, तो ये दोनों के पर्स हैं, ये डुग्गू का पर्स है, ये जिया का पर्स है। तो दोनों के लिए सेम चीज़ें लानी पड़ती है, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। और इसने एक ने अपनी बेल्ट भी निकाल दी है डुग्गू ने। तो इसमें इनको टॉफ़ी वगैरह मांग रहे थे, मैंने बोला अभी नहीं मिलेगी, दांत खराब हो जाएंगे, तो टॉफ़ी रख, मैंने कुछ और रखेंगे इसमें। तो ये इन लोगों के लिए पर्स लाए। फिर डुग्गू के लिए ये घर के लिए बहुत ही क्यूट, तो यार वो ना नया खुला है, नया V2। एक और V2 है जो पुराना हम जाते थे ना, वो वाला जो V2 है नया, अगर जो जबलपुर में रहते हो तो उनके पास इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी कि आप कंफ्यूज जाओगे। मेरा तो फ्यूज़ भी उड़ गया था, मेरे को लगा कि पता नहीं मैं कैसे शॉपिंग में। मैंने राजा को बोला यार ठंड की बहुत वैरायटी है, बट ठंड में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि ठंड के कपड़े ज़्यादा यूज़ नहीं होते, 3 महीने यूज़ होते हैं। तो मैंने बोला इनकेस हमारा कुछ 31 का प्लान बनता है तो फिर मैं आके कुछ देख लूँगी 1-2 चीज़ें। बाकी फिर मैं घर ही के लिए जो सामान था वो मेरे को थोड़ा ठंड के हिसाब का चाहिए था, वो मैं अपने लेके ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, पहले बता रही हूँ। तो ये है क्यूट से जूते डुग्गू के ना। मेरी गुड़िया के लिए भी लेके आई मैं ये जो हैं, इसके साइज़ में ऐसे वाले नहीं थे, इसके साइज़ में ये बंद वाले थे। मुझे बंद वाले ही चाहिए थे उसके लिए, क्योंकि उसके पैर से निकल जाते हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ जिया के लिए। ये भी बहुत प्यारे हैं, सॉफ्ट हैं, बट उसने पहने नहीं। एक चीज़ है, हमने उसके 2-3 नए पैर मंगवाए हैं। एक काला जूता बेली है, वो बेली से उसे इतना प्यार है कि वो उस बेली को छोड़ती ही नहीं। आई डोंट नो, बच्चों को अगर कोई एक चीज़ ऐसे, डुग्गू ना एक चड्डा पहनता था, एक टी-शर्ट पहनता था, उसके पीछे लगा रहता था। मेरे पास कमेंट भी आते थे कि क्यों नहीं पहनता, कपड़े नहीं है, क्या नहीं है। बच्चे एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो पड़ जाते हैं। वो अपनी बेली को छोड़ती ही नहीं है, उसके लिए कितने जूते ले आओ, कितना कुछ ले आओ, उसे वो बेली ही पहननी है। और इतनी ख़राब हो गई फिर भी उसको वही पहननी है ना। मैं अपने लिए नाइट सूट लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे घर ही में रहना होता है। बाहर के लिए फिर भी मेरे पास थी, घर के लिए क्योंकि मुझे थोड़ा मोटापा आ गया है और मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं मोटी हो गई हूँ। एक तो फीट छुड़ाने से भी हुआ है, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे ना थायराइड टेस्ट एक बार करा लेना चाहिए। इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि मेरे गाल वाली बहुत भर गए हैं, एंड ठंड में वैसे ही कम होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना टेस्टी खाना बनता है। मुझे गाजर का हलवा बनाना है, कल बनाऊंगी मैं। तो ये वाला एक पर्पल नाइट सूट लेके आई हूँ, ये था 550 का। ये मैं L साइज़ में लाई हूँ, क्योंकि मैंने XL लेके आई थी, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं मुझे। तो ये है L साइज़ में, और ये है इसका लाइक, ये काफ़ी अच्छे गर्म और कंफर्टेबल रहते हैं। तो एक मेरे पास पिंक कलर का है, वो मैंने मेला से लिया था, लेकिन मैं मेला लगा था तो वहाँ से भी वो भी 500 का ही लिया था। फिर मैंने ये एक हुडी ली है, हुडी मैंने बड़ी साइज़ ली है, ओवर साइज हुडी है, ये है XL। तो एक मैंने ये ले लिया है, घर में या थोड़ा बहुत कहीं बाहर जाना है तो वहाँ के लिए अच्छी रहेगी। तो एक ये वाली हुडी ली है। सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, तो ये है 725 रुपये का। तो इसमें ना ये जो पैटर्न है ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, इसका कॉलर वाइट पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड इसका ये है, ये थोड़ा हैवी है, एंड 725। तो ये है। और क्या लाया है यार, ये तो इतना ही सामान लेके आए हैं। और
ज़्यादा कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ना एक तो ठंड में के कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करना था। मुझे स्पेशली ये नाइट सूट ही चाहिए थे और हुडी चाहिए थी। हुडी में मुझे एक ही समझ में आई, क्योंकि मुझे ना ऐसी वाली हुडी पसंद नहीं आती, मुझे ना जिप वाली हुडी चाहिए होती है। तो उसमें मुझे एक ही कलर पसंद आया, उसमें वैरायटी मेरे को नहीं दिख रही थी। हाँ, बॉयज़ सेक्शन में होगी, बट मेरे लिए एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। अभी है थोड़ा मुश्किल। मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप सिर्फ बांधवगढ़ रिसोर्ट ही क्यों जाते हो, आप कहीं और क्यों नहीं जा रहे हो एक्सप्लोर करने या कुछ। तो वो एक कंफर्ट एरिया है, हमें सब कुछ पता है, वहाँ का स्टाफ को हम जानते हैं, प्लस हमें वहाँ पे आउटिंग या कहीं घूमना नहीं है। मेरे लिए भी सबसे मेन प्रॉब्लम है जिया का इधर उधर भागना। एंड कल ही हम जब यूनिफॉर्म लेने गए थे तो यूनिफॉर्म ली है, रोड पे भाग रही थी, पकड़ने की हमने कोशिश करी, कल भी हुआ था ये सेम सीन, तभी मेरा आज दिमाग सनक गया। और क्या हुआ, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, तो उसने क्या किया, वो पीछे साइड से एक सीढ़ी थी यहाँ पे जो शॉप है, गारमेंट शॉप, तो वहाँ गई, वो चढ़ गई। मैं उसके पीछे भाग रही, मेरा पूरा सांस फूल गया। बीच में लिफ्ट थी, सैलून था, वो तो मुझे सैलून के अंदर वो मिल गई। ठीक है, ऐसे ही मम्मी के साथ वो गई थी, जिस दिन मैं पार्लर गई थी उस दिन मम्मी के साथ वो गई थी। डुग्गू मेरे साथ पार्लर उतर गया था और वो दादी के साथ चली गई थी अपनी, तो दादी को शॉपिंग कर रही थी। और इसने क्या किया, ये उस दुकान से पहले काउंटर पर खेलती रही, फिर अंदर ही अंदर कुछ घर वर बने हुए हैं, ये भग गई। मम्मी को लगा नहीं जाएगी और ये चलती चली गई, चलती चली गई, चलती गई। मम्मी भाग भाग के चौथी मंजिल पहुंच गई। मम्मी पहले कह रही थी कि मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा किसके घर में घुस गई, मैं बहुत घबरा गई थी। फिर चौथी मंजिल पे जब वो पहुंची हैं तो वो जो टेरेस का दरवाज़ा था वो बंद था, और यार सीढ़ियों में गैप होता है कि बच्चा गिर जाए। मैं बोली थी मैं ऐसे भगी हूँ, और मैं मम्मी ही जानती हूँ, मैं बोली थी कि मैं ही जानती हूँ मेरी क्या हालत थी। फिर मैं खींच रही हूँ तो नहीं आ रही है, तो उस दिन वो चौथी मंजिल पहुँच गई थी, कल वो दूसरी तीसरी मंजिल पे पहुँच गई थी या रोड पे भग रही थी। हम लोग ना बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कि वो समझती नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गई, क्योंकि जिस दिन मैं पार्लर के लिए उतरी थी तो मम्मी कह रही थी डुग्गू तो नहीं रुकेगा, क्योंकि डुग्गू मेरे बिना नहीं रुकता। तो जिया दादी के साथ जाना चाहती थी, मैं एकदम से मम्मी को इन्फॉर्म करना ही भूल गई। और मम्मी कह रही थी रोड पे ही भग रही थी, पर रोड वो वाला बिजी नहीं था, वो गली वाले रोड होते हैं वो था, पर उसमें घर जो था वो चौथी पाँचवीं मंजिल तक था जहाँ पे वो भगी है, तो वो रोड इतना बिजी नहीं था। मम्मी बोली रोड पे ही भग रही थी, हम पागल हो गए, मैं शॉपिंग मतलब जो भी सामान लेना था वो लेने दिया। मैंने मम्मी को बोला कि मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि ये सब करती है और आप थोड़ा ध्यान देना। मम्मी कही थी हम लेके ही नहीं जाएंगे इसको दादी, मैंने बोला मत लेके जाना, क्योंकि इसके साथ जाने से आप पे रिस्क आ जाएगा। क्या होता है ना यार, कुछ भी होगा, बच्चे को कुछ होगा तो एक आपका वो कहते हैं ना कि आप इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, और इन केस या एक एज होती है मम्मी पापा नहीं भाग पा रहे हैं उसके पीछे, कुछ हो जाए तो पूरा ब्लेम उन पे आ जाएगा। तो मैं बोली थी मैं नहीं लेके जाऊंगी इसे। मैंने बोला मम्मी मैं भी आपके साथ नहीं भेजती। आई थिंक मैंने ये बात ब्लॉग में ही बोली थी कि मैं मतलब मेरी जो सासू माँ है ना उनने तक ये कह दिया कि मैं नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मैंने आई थिंक ब्लॉग में भी ये बोला था कि मैं जिया को किसी के साथ नहीं भेज सकती, क्योंकि मेरे को वो होता है कि कुछ इधर उधर ना हो जाए उसके साथ, और वो बहुत ख़तरनाक है इस उसमें। बिकॉज ऑफ ये लगता है उसे चोट ना लग जाए, वो कहीं से गिर ना जाए, वो रेलिंग पे चढ़ती है, कहीं पे भी रेलिंग पे चढ़ जाएगी। एंड जिया को तो इतने लोग देख के प्रोटेक्ट करने आते हैं ना कि आज भी क्या करे, उसने भग रही है। तो जहाँ पे हम थे वहाँ पे पहली मंजिल चढ़ के था वीटू, तो बाहर रेलिंग थी उस पर चढ़ रही है यार। अब हम सामान चेक करा रहे हैं, वो कुछ बार कोड कुछ रहता ना वो रह गया इसके अंदर, तो बार बार बज रहा, वो सामान चेक करने में टाइम लगा रहे हैं, वो जा के चढ़ रही। तो उसके साथ वेरी डिफ़िकल्ट होता है शॉपिंग करना यार। तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो गई है, मतलब ख़तरनाक थी यार। बट अब मेरे को आज मैंने उसको थोड़ा आप लोग को शायद कैमरे में लग रहा होगा कि काफ़ी हार्श है, या जिनने मुझे देखा होगा या किसी ने मेरे को लग रहा था मेरी वीडियो तो नहीं बना रही, या ऐसे में क्या होता है ना लोग समझते नहीं, लोगों को लगेगा कि अरे देखो ये अपनी बेटी को डांट रही है या कुछ कर रही है, या उसको ऐसे पकड़ के खींच के लेके जा रही है, वो रो रही है। बट आई नो कि वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। मुझे लगता है कि मैं उसको थप्पड़ मार के रुला लूँ, पर मैं नहीं चाहती कि वो किसी गाड़ी के सामने आ जाए। तो आई डोंट नो यार, तो इट माइट बी लग रहा होगा। खैर बाहर तो मेरा इतना तमाशा बनता है, इतना तमाशा बनता है जिया के चक्कर में, मेरे को बहुत एम्बेरसमेंट होती है हर जगह जगह पे। मुझे एक जगह ऐसी नहीं होती जहाँ मैं शॉपिंग करने गई हूँ और ये कुछ ना ऐसा करे। दादी के साथ
सिर्फ 15 मिनट के लिए गई होगी, पार्लर का जो टाइम था मेरा उस टाइम में गई थी। एंड खैर चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो एक हाइप बटन होता है ना, आजकल हाइप चल रहा है तो आप हाइप बटन दबा सकते हो, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ ब्लॉग करना। एंड मैं बना रही हूँ, थोड़ा रेगुलर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।